आप यकीन मानना कि अपने इंडिया में भी भूकंप के झटके लग सकते हैं, कोई ऐसी आपदाएं आ सकती हैं। पेड़ पौधे जंगल ख़त्म, खेती बाड़ी की जगहें ख़त्म होती जा रही हैं अपने इंडिया में भी। अब वहाँ फ्लैट बन रहे हैं, ज़मीनें कट रही हैं। ये मम्मी से क्या कहते हैं? जो केतरी वो ये केतरी। अच्छा, अफसोस होता है कि कुछ ऐसे लोगों से भी जुड़ चुका हूँ मैं, लेकिन अब उनसे कनेक्शन तोड़ दिया है, जो कि और मेरे को तो बहुत अफसोस हो रहा है आपके। क्यों? आज मैं नहीं आती तो ठीक रहता। आज मैं अगर नहीं आती, एक दुख दर्द, एक बेटी का क्या दुख होता है अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाइयों को छोड़कर दूसरे घर जाना और रहना। मैं समझ सकता हूँ उस दुख को, और इसी दुख के चलते मैं उसके दुख को कम तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा सहयोग करने के लिए। आपने तो बर्तन भी नहीं मांजे सुबह के। आज इसलिए तो नहीं मांझे, मैंने कहा। और दोस्तों, हो चुकी है एक और नई दिन की शुरुआत। आपका और महादेव जी का दिल से धन्यवाद, जो एक और दिन दिया मैं सेवा करने के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और दोस्तों, दिन है संडे का और समय बज रहा है 9:20 और बच्चे घर पे है नहीं, और मैं इतने अपने कुछ काम निपटा लेता हूँ। मैडम आज घर पे आएंगी, आज फ़ोन आया था उसका रात को कि मैं घर आ जाऊँगी, और मैंने कहा जितने दिन रुक जाएगी उतना अच्छा है, क्योंकि मैं जानता हूँ एक दुख दर्द, एक बेटी का क्या दुख होता है अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाइयों को छोड़कर दूसरे घर जाना और रहना। मैं समझ सकता हूँ उस दुख को, और इसी दुख के चलते मैं उसके दुख को कम तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा सहयोग करने के लिए। क्योंकि अधिकतर वो जब भी घर से आती है शादरा, तो फिर मेरे साथ हो या अकेले, वो रोती बहुत है मम्मी को मिस करके, क्योंकि देख के मेरा भी दिल भर आता है। और ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं उसके लिए बस थोड़ा सा यही है कि आके थोड़ा सा काम कर लेगी तो उसका थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाएगा इन बर्तनों में। और आज कुछ घर का काम करूँगा नहीं मैं, झाड़ू पोछा, क्योंकि काम पे अगर फोकस रहेगा ना तो फिर रोने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, याद नहीं आएगी फिर। बस उसी के लिए सब कुछ मैं कर रहा हूँ। बाकी तो साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह तो मैं खुद कर ही रहा था। तो थोड़ा सा यही है कि बस एक छोटे सा कोशिश है उसको खुशी देने की। आएगी, बर्तन मांजेगी तो बर्तनों पे फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा, तो थोड़ा सा याद कम आएगी, इस वजह से रोएगी भी नहीं। तो बाकी चलते हैं, देखते हैं कब तक आती है, और हम भी कुछ काम निपटाते हैं अपने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं भूल जाता हूँ बार बार। चलते हैं और मिलते हैं, कहाँ मिलेंगे पता नहीं। हर हर महादेव। और दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ जमुना जी के फ्लाईओवर पर, जो कि ITO से आ रहा है सीधा। और मैं अपने किसी काम से आया था लक्ष्मी नगर तक। मैंने सोचा पानी की कैन घर से भर ली थी मैंने, कि अपने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जाकर जो पौधे लगाए हैं, जो पेड़ लगाए हैं, उन्होंने पानी दे दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर एक अफसर मिले, पुलिस अफसर, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है पेड़ पौधे लगाने की, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, कहीं बाहर लगाओ। कह रहे आप NGO चलाते हो, आप फलाना ये ढिमकाना। सर मैं उनको समझाया, लेकिन वो समझे नहीं, तो पानी लगा नहीं पाए। वैसे पानी की ज़रूरत भी नहीं थी। पुलिसकर्मी जो हैं, जो जानते हैं मेरे को, जिनकी निगरानी में वो पेड़ पौधे लगाए हैं, वो सपोर्ट करते हैं। चलेंगे और किसी दिन बात करके आएंगे सही तरीके से, और जो वहाँ के हेड इंचार्ज होंगे उनसे भी बात करेंगे और परमिशन ले लेंगे वहाँ की, अधिकतम में हो सका तो। बाकी देखते हैं क्या होता है, चलते हैं घर की ओर। हर हर महादेव। और दोस्तों, अभी समय की बात करूँ तो बज रहे हैं 3, और सुबह का निकला हुआ हूँ मैं घर से, कुछ काम निपटाए। जो लोग फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं, फ़ोन नहीं कर रहे थे, मेरे अजीज़, मेरे हमदम, मुझे प्यार करने वाले, और उनके पास गए। और मैडम भी घर से आ चुकी है, यार अब आ चुका है। और रोना वोना तो नहीं आ रहा, याद तो नहीं आ रही? पहले इतने बर्तन जमा कर रखे आपने। यस, इसीलिए ताकि तू ज़्यादा परेशान ना हो, रोए ना, दुख ना हो मम्मी का, इसलिए ध्यान यहाँ भटक जाए। नहीं तो मैं रोज़ करना रहा था, मुझे पता था, इसीलिए मैंने ये सारा प्लान पहले ही कर रखा था कि आएगी तो, हाँ आएगी तो फिर सैड सैड फील ना करे। तो पानी गिलास कहाँ रख दिया मैंने, हैं? कबूतर भगाओ। और दोस्तों, बाहर का कुछ काम निपटाने गया था और कबूतर ने बीट कर दी, तो फिर दोबारा से नहाना पड़ा, सारी टी-शर्ट ख़राब हो गई थी। और मैडम आ गई हैं, और इसको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया कि घर से आई है, बिल्कुल वही माहौल बना के रखा।
बहुत सारा काम है मेरे लिए, तो आपने तो बर्तन भी नहीं मांजे सुबह के। आज इसलिए तो नहीं मांझे, मैंने कहा आके रोएगी फिर टेंशन लेगी। अच्छा जी। हम्म। और मेरे को तो बहुत अफसोस हो रहा है आपके। क्यों? आज मैं नहीं आती तो ठीक रहता। आज मैं अगर नहीं आती तो अपनी मासी से तो मिल लेती। कौन सी आज मासी? बसंत गांव वाली मासी, कमलेश मासी। बसंत गाँव वाली? हाँ, आज वो घर पर आई थी और अब सच्ची में मेरे को इतना अच्छा भी नहीं लगा। मैं क्यों आ गई, मेरे को पहले ही पता होता ना कि आज वो घर पर आ रही है तो मैं आती नहीं, रुक जाती। तो फोन नहीं करा था? नहीं, उन्होंने फोन किया, लेट किया है, मतलब मैं निकल गई थी घर से। तब मेरे को रास्ते में पता चला मासी आ रही है घर पर। चल कोई नहीं, बीच में प्रोग्राम बना लेंगे, देख। और मेरे को 4-5 साल हो गए उनसे मिले हुए। एक बार जब ही तो गए थे। हाँ, और ज्यादा ही हो गया यार। 5 साल। और मैं बहुत मिस करती हूँ सच्ची में अपनी मासी को, और बहुत ये ज्यादा मौसी को बहुत मिस कर रही हूँ मैं आपको मौसी। और मैं जल्दी आपसे मिलने आऊंगी नवरात्रों के बाद। चलो ठीक है, बाकी नवरात्रों की शुभकामनाएं आपको। और भगवानों को सम्मान करना, माता को पूजने के बाद बाहर मत रखिए ना। थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, आज नींद बड़ी भयंकर वाली आ रही है। बस अभी नहा के मैं सो गया था। मैडम चाय बना के लाई है, बाकी देखते हैं, चाय पीते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। कुछ कहना है? क्या बोलूं, घर को देख देख के अजीब लग रहा मुझे तो। क्यों? रोज सफाई करता था? पता नहीं कैसे सफाई करते थे आप। वो बाथरूम का दरवाजा खुला रहेगा, उसमें कबूतर घुस गए तो ये क्या, सारे ये कालीन वालीन धोया, रोज बर्तन मांजता था रोज। आज तो नहीं मांझे ना? आज तो वो इस वजह से कि तेरा ध्यान भटक जाए। मुझे मालूम था कि आज मैं पहुंचने वाली घर पर, तो उन्होंने पहले से पहले काम चाय पीता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे, इसका तो चलता रहा। आ गई है अभी। और दोस्तों, इंसान जितना गिरता जा रहा है ना, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। आपको निहायती घटियापन और अफसोस होता है कि कुछ ऐसे लोगों से भी जुड़ चुका हूँ मैं, लेकिन अब उनसे कनेक्शन तोड़ दिया है, जो कि मेरे फोटोग्राफर भाई हैं, जो अपना लीचड़पना मेरे को दिखा रहे हैं। और घर पे अभी मैं उनके गया हूँ काम के वैसे लेने, 1.5 साल हो जाएगा। घर में होने के बावजूद मना करवा रहे हैं। आवाज़ सुनी है, जबकि पहले मैंने आवाज़ नहीं दी थी, गेट ही नॉक करा था और उसकी आवाज़ आई कि अपने बच्चे को बोल रहा था कि देख क्या। फिर बच्चा आया, बच्चे ने मना कर दी। मैंने फिर बाद में आवाज़ दी, नॉक करने के बाद जब कोई आया नहीं तो आवाज़ दी मैंने। वाइफ भी आई कि भैया वो तो है ही नहीं। ऐसा मत करो आप, नवरात्रि का टाइम चल रहा है, माता की चौकी लगा रखी है घर में, झूठ मत बोलो और ऐसा दुष्कर्म मत करो कि आप झूठ बोलो। बाकी देखते हैं क्या होता है। और हाँ, और ये आरब को दुला के लाई है इसकी बड़ी मम्मी। बैठ। खराब हो गया था। अच्छा, दिखा, ये पास होने की खुशी में। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहा है बता? क्या कह रहा था? मैं चौकी लगाई है ना, तो दिखाते हैं। या फिर ये बैठ रख के आ, और ये चौकी दिखा के लाएगा, माता के दर्शन कराएगा आपको। घर में चौकी लगी है, इसकी बड़ी मम्मी ने लगाई है। भेजते हैं और दिखाते हैं। फिर आपसे एक बात और करनी है, बहुत महत्वपूर्ण, जो कि सुननी हर इंसान को ज़रूरी है। और आरब आपको दर्शन कराने जाएगा माता की, जो हमने चौकी लगाई है। जा भाई, लोग बनाता हुआ जा, बात करता हुआ जा। तो अभी चलते हैं, अंत मैंने चौकी लगाई है ना, पहला नवरात्र था। चलते हैं, किधर चलो। हो चुके। और ये अंतम में चौकी बनाई है, ये देखो, ये चीज़ ये बनाई है मेरे अंतम में चौकी। ये मम्मी से क्या कहते हैं? जो केतरी बोई है, केतरी। अच्छा, ये केतरी बोई है। तो अंतम में ने लगाए हैं ये चौकी। और ये क्या बना लो? माता का भोग। अच्छा, पुट्टू के आटे की पकौड़ी। तो अभी पर अच्छा, अरे ये मंदिर है, ये रहा। तो ऊपर चलता है। जैसा तांडव प्रकृति अब मचा रही है ना, और इससे ज़्यादा मचाएगी, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं हमने प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया है। जैसे कि आपने देखा, अभी भूकंप आया था,
थाईलैंड और म्यांमार, ऐसी वो कौन सा देश है, मेरे दिमाग से नाम निकल गया, सॉरी, म्यांमार। वहाँ पर देखिए आप क्या तबाही मची है, हाईटेक सिटी है, देश है, और वहाँ पर इस तरीके से जो तांडव मचा है, क्योंकि ये प्रकृति अपना आक्रोश ऐसी दिखाएगी और कई लोगों की जान चली गई इस भूकंप में, और ऐसे भूकंप आते रहेंगे। हम सबको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, साइंटिस्टों के मुंह पर ये एक चुनौती है कि आप कुछ नहीं कर सकते प्रकृति के आगे। ये उनके सामने एक चुनौती है कि आप चाहे चांद तक पहुंच जाओ या सूरज तक पहुंच जाओ, लेकिन प्रकृति कब क्या अपना आक्रोश दिखाएगी। वो उस देश में हुआ है, भारत में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। पूरे देश में ऐसे, पूरे वर्ल्ड में ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी, क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति को जिस तरीके से नष्ट कर दिया है ना, पेड़ पौधे, जंगल ख़त्म, खेती बाड़ी की जगहें ख़त्म होती जा रही हैं। अपने इंडिया में भी अब वहाँ फ्लैट बन रहे हैं, ज़मीनें घट रही हैं। आप बना लो सीमेंट के मकान, फ्लाईओवर्स, गगनचुम्बी इमारतें, लेकिन सब भूकंप में सब तबाह हो जाना है। ये ठीक उसी तरह है, अगर हमारे को मच्छर काटेगा तो हम भी मच्छर को मारेंगे, हलचल करेंगे हम अपनी बॉडी से। तो ये प्रकृति अपनी हलचल दिखा रही है, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। अगर इंसान मर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये इंसानों की करनी है जो भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, हम लोग ही कहीं ना कहीं इस प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं, और प्रकृति अपनी सफाई करती जा रही है। कभी केदारनाथ, इंडिया में भी कितने ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, और देखो अब धीरे धीरे क्या होता है, तांडव मचना चालू हो गया, और ये मचेगा ज़रूर, क्योंकि ये प्रकृति है, ये फैसला करेगी ज़रूर। बाकी मैडम खाना ले आई है, चावल बनवाए हैं, और संडे का दिन मुझे बड़ा हार्ड लगता है। बाकी पेड़ पौधे लगाओ, पर्यावरण को बचाओ, धरती माँ को हमने खोखला कर दिया है। कई 100 किलोमीटर, कई हज़ार गड्ढे खोद दिए लोगों ने, पता नहीं क्या ढूंढते हैं, मतलब वो तांडव मच रहा है जो। और आप यकीन मानना कि अपने इंडिया में भी भूकंप के झटके लग सकते हैं, कोई ऐसी आपदाएं आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पेड़ पौधे हद से ज़्यादा तादाद में काटे जा रहे हैं। एक चीज़ अगर समझदार हो, अगर आप मेरा व्लॉग पूरे दिमाग और मन से देख रहे हो, जीने के लिए सांसें ज़रूरी हैं या पैसा ज़रूरी है, कार ज़रूरी है? दोस्तों, जब मौत सामने होगी ना, तो बस ये होगा कि किसी तरह सांसें ले लें। कोरोना हमें इतना सब कुछ सिखा के गया, लेकिन लोगों को अकल नहीं आई, सब भूल गए। लोग बाग पैसे वाले तक मैंने मरते देखे हैं बिना ऑक्सीजन के, खरीदना पड़ रहा था ऑक्सीजन। ये थोड़ा सा चीज़ आप देखो, प्रकृति ने हमको एक चैप्टर दिया था जो कि हम नहीं समझ पाए। जमुना जी हमारी एकदम नीट एंड क्लीन हो गई थी। सरकार भी नहीं इस चीज़ को समझ रही कि किस वजह से, क्योंकि ये सिखाएगी ज़रूर और सीखना पड़ेगा। और सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रकृति के साथ हम जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये कोई डराने वाली बात नहीं है। ये स्वाभाविक है कि अगर हम किसी को छेड़ेंगे तो वो छोड़ेगी नहीं। प्रकृति है, अपना आक्रोश दिखाएगी, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। और जीवन ज़रूरी है या पैसा, इस चीज़ को सोचना और कमेंट करके बताना। बाकी देखते हैं, मैं भी बहुत परेशान और निराश रहता हूँ। बाकी ठीक है, चल रही है गाड़ी फर्स्ट क्लास। खाना खाता हूँ, चावल हो जाएंगे ठंडे, और आज है संडे। तो यही थी आज की सेवा, यही था आज का काम। करते वीडियो को समाप्त, लेके महादेव का नाम। हर हर महादेव।